फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, कुछ महीनों की सियासत की बात करें, तो बिहार एनडीए में सभी पार्टी अपनी डफली, अपना राग बजा रहे हैं, जिससे साफ है कि जिस एनडीए के विषय में एनडीए के नेता कहा करते थे कि ये जो गठबंधन है ये स्वार्थ का नहीं बल्कि बिहार और देश हित का गठबंधन है, वो गठबंधन अब सिर्फ सत्ता में बने रहने का जरिया बनकर रह गया है। सिलसिलेवार हम आपको मुद्दे बताएंगे और बताएंगे कि कैसे उन मुद्दों पर बिहार एनडीए में सभी पार्टी की अपनी अलग अलग राय है। सबसे पहले बात करते हैं जाति आधारित जनगणना की। जाति आधारित जनगणना पर एक और जहां जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में बड़ी बुलंदी से आवाज बुलंद कर रही है, वहीं दूसरी ओर अगर हम और वीआईपी की बात करें तो हम और वीआईपी भी दबी जुबान में जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मतलब जाति आधारित जनगणना पर जहां एक ओर बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां बिहार में एकमत है, वहीं बीजेपी का स्टैंड साफ नहीं है और दबी जुबान में बीजेपी के नेता इसका विरोध करते हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं शराबबंदी की। शराबबंदी पर एक और जहां नीतीश कुमार एकला चलो की नीति अपनाते हुए लगातार बिहार में शराबबंदी को सफल बनाते हैं, उसको लगातार और सख्त बनाने की बात करते हैं, वहीं बीजेपी से लेकर वीआईपी और हम भी दबी जुबान में शराबबंदी का विरोध करते हैं। तीसरा मुद्दा भी आपको बताते हैं। तीसरा मुद्दा है सम्राट अशोक और दया प्रकाश विवाद। इस मुद्दे पर जहां एक और बीजेपी और जेडीयू की एकता तार-तार हो गई, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, वहीं वीआईपी और हमने पूरे मामले पर सियासी चुप्पी साध ली। दबी जुबान में जीतन राम मांझी ने ये जरूर कहा कि क्योंकि सम्राट अशोक पिछड़ी जाति से आते हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। बढ़ते आगे, चौथा मुद्दा भी आपको बताते हैं। चौथा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। इस मुद्दे पर भी बिहार की सभी पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट आपको खड़ी दिखाई देगी। एक और जहां जेडीयू इस कवायद में जुटी है कि एनडीए को और मजबूत करते हुए बीजेपी जेडीयू के रिश्ते को बिहार और केंद्र के साथ आगे बढ़ाते हुए यूपी तक पहुंचाया जाए, यूपी में भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बीजेपी जेडीयू को भाव देने के मूड में नहीं है। वहीं वीआईपी चाहती है कि 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट दिए जाए, अकेले दम चुनाव लड़ा जाए। इस बात से बीजेपी को दिक्कत है। वो कह रही है कि भाई जब हम उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है तो आखिर हमारी बिहार के सहयोगी हमें यूपी में चुनौती क्यों देगी, और लगातार मुकेश सहनी पर दबाव भी बीजेपी बना रही है। वहीं हम भी उत्तर प्रदेश चुनाव पर नजरें टिकाए बैठी है, उसकी भी अपनी चुनावी महत्वाकांक्षा है। तो देखा आपने कि शराबबंदी, जाति आधारित जनगणना, दयाशंकर और सम्राट अशोक विवाद के अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किस तरीके से बिहार में एनडीए गठबंधन बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोग सोचते होंगे कि आखिर अगर इतने मुद्दों पर एक मत नहीं है बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी, तो फिर साथ क्यों है? दरअसल सत्ता का सुख ही कुछ ऐसा है कि किसी को भी साथ आने पर मजबूर कर देता है, दुश्मन को भी दोस्त बनाने पर मजबूर कर देता है। दरअसल सभी पार्टियां चाहती है कि सत्ता में बने रहें और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हमको साथ चलना होगा। मतलब बिहार एनडीए एक ऐसी गाड़ी बन गई है जिसके चारों पहिए अपनी अपनी दिशा में चल रहे हैं। गाड़ी भी खिंच खिंच कर आगे बढ़ रही है, लेकिन देखना होगा कि ये गाड़ी कहाँ तक खिंचती है, कितनी आगे बढ़ती है। दिक्कत इस गाड़ी को रोककर दूसरी गाड़ी को सत्ता में लाने की दिशा में ये है कि लालू परिवार बिहार की सियासत में सक्रिय नहीं है, तेजस्वी यादव पटना में नहीं मौजूद है। इस वजह से सत्ता परिवर्तन भी कयासबाजी और बयानबाजी तक ही सीमित है, उस दिशा में भी कोई बात नहीं बन पा रही। इसलिए एक दूसरे को गीदड़ भभकी देने के बाद ये चारों पार्टी जो है, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी, साथ बने हुए हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं। इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए बिहार।